बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास 9th का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमने इतना देखा था कि एक एटम का मास होता है जिसको हमने एटॉमिक मास बोला था। जैसा कि मैं इनको समझाने से पहले आपको जल्दी से रिकॉल करवाना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन था, सिर्फ एक था, तो उस एक के जो मास था उसको हम सिंपल क्या बोलते थे, 1 AMU। ये उसका एटॉमिक मास यूनिट था, मतलब सिर्फ एक मास था, एक एटम का था। इस वजह से उसको हम क्या बोलते थे, सिंपल जनरली सादा अल्फाज में हम उसको एटॉमिक मास कह देते थे। एटॉमिक मास क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक एटम का मास होता है, सिर्फ सिंगल एटम का मास है। अब यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा हट कर है। वो कैसे है? यहाँ पर एक एटम का मास नहीं होगा, यहाँ पर नाम से ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर मास। इट मीन्स ये किसी ना किसका क्या होगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल का मास होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आधी बात आपको उसका नाम ही बता देता है। तो मॉलिक्यूल की, जैसे एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर भी तो सेम इसी तरह से लग रहा है कि किसी भी जो फार्मूला होगा, उस फार्मूला का जो भी मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास। तो अब हम देखें स्टूडेंट, अब हम इसको समझते हैं इसकी इन दोनों में फ़र्क क्या है। द सम, मजमुआ ऑफ द एटॉमिक मासेस, तमाम एटॉमिक मासेस का मजमुआ, ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स उसके अंदर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। किसके अंदर? सबसे अहम पॉइंट है, देखिए मॉलिक्यूल और एटम में आप पहले वीडियोस में देख चुके होंगे फ़र्क। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी सारे एटम भी आ जाते हैं, सिंगल भी होता है, लेकिन मोस्टली आपके पास क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे एटम होते हैं। जैसा कि आपके पास पानी है H2, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, और इसके अंदर एक क्या है, एक ऑक्सीजन है। इसी तरह से अगर हम अकेले लेते हैं, अगर आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन हो तो वो सिर्फ एटम होता है, अगर एक हो तो एटम है, ऑक्सीजन एक है तो वो सिंपल ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन अगर यही एटम इकट्ठे हो जाएं और एक जो चीज़ बनाते हैं, आपके पास कंपाउंड बनाते हैं, वो आपके पास क्या बन जाता है, उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ अकेला था तो हाइड्रोजन एटम था, अकेला ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन एटम था। लेकिन जब ये इकट्ठे हुए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन के 2 एटम आए, ऑक्सीजन के 1 आए, तो ये किसका, वाटर का फार्मूला है, ठीक है, वाटर का। तो इसको आप सिंपल क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, जब ये एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है, और जब अकेले अकेले होते हैं तो एटम होते हैं। जब अकेले अकेले होते हैं उनका जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, 16। अब सोचने वाली बात है, जब अकेले होते हैं तो उनका अपना अपना मास होता है, जब इकट्ठे होंगे तो मास तब भी तो उनका वही होगा। जैसा कि हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा। और साथ में उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन कितनी तादाद में है, 1 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 18। तो ओवरऑल आपके पास कितना बनेगा, 18 AMU, 18 AMU बन जाएगा। यानी अगर हम सिंपल देखें तो मॉलिक्यूल का मास और आपके पास एटम का मास कोई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है। एटम में क्या होता है, एक एटम होता है, उसका अपना एक मास होता है। वही एटम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वही क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल दरअसल खुद क्या है, मॉलिक्यूल खुद ही मुख्तलिफ एटम का क्या है, मजमूआ है। तो जितने एटम इकट्ठे होंगे उन सब के एटम्स के मास को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही आपके पास क्या बन जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। अब बात ये हो रही है, तो ये फिर फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास और इसमें क्या फ़र्क है। द सम ऑफ द एटम्स, यहाँ पर भी वही मजमूआ है, और किसका, एटॉमिक मासेस का है, और जितने भी एटम्स हैं सबको ऐड कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क है, यहाँ जितने भी एटम्स के मैसेज हैं वो किसी मॉलिक्यूल के लिहाज से हम बता रहे हैं, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ये मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अब हमें अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो हमें इन 2 वर्ड्स को अच्छे से जानना होगा, ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है। अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी तो हमें समझ आ गई, जब एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो वही मॉलिक्यूल होता है, उसका एक मास होता है। तो फिर फार्मूला यूनिट क्या है,
क्या इसमें एटम इकट्ठे नहीं होते? एटम तो इसमें भी इकट्ठे हो रहे हैं, उन सब का मजमूआ है। तो फिर अगर सारा कुछ सेम है तो फिर फार्मूला यूनिट और मालिक्यूल में क्या फ़र्क है? देखिए सो बहुत ही आसान सा फ़र्क है। ये जो फार्मूला यूनिट होता है ये भी असल में मालिक्यूल की तरह एटम का मजमूआ होता है, जैसा कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसी तरह से आपके पास, मैं एक सादी सी मिसाल लेता हूँ, जैसे कि आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। जब अकेले अकेले थे तो अकेला सोडियम था, ये भी तो एक एटम था, इसका अपना कोई ना कोई मास होता है। जैसे कि सोडियम का मास होता है 23 AMU, ये उसका अपना मास था। जब अकेला था, एक एटम था, तो वो सोडियम का एटॉमिक मास, जैसे है एटम तो एटॉमिक मास। इसी तरह से जब क्लोरीन अलग था तो क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, ये उसका अपना मास था, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है। तो मैचिंग तो सारी सेम है, वहाँ पर भी तो ऐसे था, अलग अलग थे, इकट्ठे किया, तो यहाँ पर भी तो सेम वैसे है। मतलब इनको इकट्ठा कर दें तो सोडियम कितने हैं? 1 है, तो 1 का मैं एक बार ही लिखूँगा। क्लोरीन कितने हैं? वो भी 1 है, इनको ऐड कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग ये हैं और इकट्ठे कर दें तो वो क्या बन जाता है? फार्मूला यूनिट बन रहा है। तो इसमें 35.5 है, तो ओवरऑल कितना हो रहा है? 58.5 AMU। अब बात ये है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर भी तो एटम इकट्ठे हुए, उसी को आपने कहीं इस यहाँ पर आपने मालिक्यूल कह दिया, यहाँ पर आप उसी चीज़ को मालिक्यूल नहीं कह रहे हो, उस चीज़ को आप क्या बोल रहे हो? फार्मूला यूनिट बोल रहे। क्यों स्टूडेंट्स? जो एक अहम की पॉइंट है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स, या सिंपल ये समझें, जिनके दरमियान ऐसे मालिक्यूल समझ लो जिनके दरमियान आयोनिक बांड हो। अभी आयोनिक बांड वैसे तो मैं तीसरे चौथे चैप्टर में इसकी मुकम्मल डिटेल पढ़ूंगा, पर जब कोई आयोनिक बांड का मैं थोड़ा सा पहले कंपाउंड में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब पॉजिटिव नेगेटिव मुख्तलिफ आयन्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम का प्लस होता है, क्लोरीन का नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब आपस में मिलते हैं तो एक मेटल होती है, दूसरी नॉन मेटल होती है, तो इस तरह का जो बांड बनता है वो कौन सा होता है? आयोनिक बांड होता है। बहरहाल यहाँ मेन टॉपिक समझिए, अगर आपको नहीं भी पता तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस में इस पर तफसीलन वीडियो आएगी। अभी आप इस टॉपिक को क्लियर करें। देखें, है दिखने में ये भी मालिक्यूल, ये भी मालिक्यूल, लेकिन इनके दरमियान जो बांड है, मतलब ये दोनों किसी न किसी तरीके तो जुड़े होंगे, उन दोनों के दरमियान जो बांड है वो कौन सा है? आयोनिक बांड है। और ये आयोनिक बांड अगर किसी मालिक्यूल के दरमियान, मतलब इस तरह के एटम्स के दरमियान पाया जाता है तो उसको हम मालिक्यूल नहीं कहते, वही मालिक्यूल क्या कहलाता है? फार्मूला यूनिट। और अगर आपके पास कोई इस तरह का, जैसे कि H2O है, आपके पास CO2 है, ठीक हो गया, आपके पास H2 है, इस तरह से HNO3 है, कुछ भी इस तरह के मालिक्यूल हों जिनके दरमियान आयोनिक बांड ना पाया जाता हो, जनरली अक्सर अमूमन हमारे पास जो होता है फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब जब भी आप फार्मूला यूनिट का नाम ले रहे हो तो फौरी आपके जहन में आना चाहिए कि ये कौन सा एक आयोनिक कंपाउंड है और उसके दरमियान लाजमी तौर पर कौन सा बांड होगा? आयोनिक बांड होगा। तो जनरली और जो ये वाले होते हैं मालिक्यूल होते हैं, मालिक्यूल्स में जो बांड होता है वो मोस्टली जो आपके पास है वो कौन सा होता है? कोवलेंट बांड होता है। तो कोवलेंट बांड रखने वाले जब एटम इकट्ठे होते हैं, मतलब एटम तो इकट्ठे होंगे, जैसे यहाँ इकट्ठे हुए, जब कोवलेंट बांड होगा तो तब हम उसके लिए उसको मालिक्यूल कहते हैं, बात को समझिएगा। और जब आपके पास आयोनिक बांड रखने वाले एटम्स इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट बोलते हैं। आई होप आपको इन दोनों में फ़र्क का पता चल चुका होगा। तो इसी तरह से इनके मास को बनाने का तरीका आसान से। अब हम चंद के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल इनकी कर चुके हैं। वाटर का करना क्या है? अलग अलग मास आपको आना चाहिए। जब यहाँ जितने एटम हो उनके एटम्स के मास को लिख के जमा कर दो तो ओवरऑल किसका, अगर मालिक्यूल होगा, कोवलेंट कंपाउंड रखता होगा तो हम उसको ओवरऑल क्या कह देते हैं? मालिक्यूलर मास। और अगर आपके पास फार्मूला यूनिट होगा, मतलब आयोनिक कंपाउंड रखता होगा, तो फिर क्योंकि फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट करता है आयोनिक कंपाउंड्स को, तो फार्मूला यूनिट से ही मिलता जुलता नाम क्या कह देते हैं? दिस इज़ फार्मूला मास। अब हम चंद एक मिसालें आपके साथ डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कभी कहा जाए कि फ़लाँ चीज़ का आप फार्मूला मास बताएं और मालिकुलर मास बताएं, असल में वो एक ही चीज़ है, बस फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के लिए और मालिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स अब हम चंद इसकी मिसालें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास CO2 है,
अगर आप CO2 को देखें तो इसके अंदर कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन के बारे में आपको पता है C612, ये एटॉमिक मास है, ये कौन सा है, एटॉमिक नंबर है। इस तरह से ऑक्सीजन को देखें तो ये एटॉमिक नंबर और ये कौन सा एटॉमिक मास है। अब हम करते क्या हैं, ये अलग अलग हैं, इनको इकट्ठे कर लेते हैं। तो कार्बन का कितना मास है 12, साथ ऑक्सीजन का कितना है 16। तो और ये तादाद में कितने हैं 2, तो 2 को सामने लिखेंगे, दरमियान में क्या लिखेंगे 16। तो 12 प्लस 16 टू द 32 और इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 44 AMU। अब ये क्या है, इसको हम बोलेंगे मालिकुलर मास, क्योंकि CO2 एक क्या होता है आपके पास मालिक्यूल होता है। तो बहुत आसान है, इस तरह से कैलकुलेट करते जाएं। हम एक और मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास HNO3 है, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, एक ही एटॉमिक मास होता है। इस तरह से आपके पास ऑक्सीजन का जो है वो 8 और 16 होता है, अभी आपने ऊपर लिखा है, और नाइट्रोजन के लिए 7 और 14 आपके पास होता है। तो बहुत आसान है, अकेले अकेले इनके एटम में मैसेज यहाँ पर दिए गए, इनको यहाँ पर लिख देते हैं। जैसा कि एक हाइड्रोजन है, एक एटम है, तो लिखना ज़्यादा सिंपल एक ही लिखें, और नाइट्रोजन भी एक है तो सिंपल एक ही उसका मास लिखें। यहाँ पर 3 है, जो जितनी एटम की तादाद है, ऑक्सीजन खुद तादाद में कितने हैं 3, तो 3 को सामने लिखें, और इधर आप क्या लिख दें 16 लिख दें। तो जो ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 14 प्लस 16 3 दा 48। जब आप इन सब को जमा करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट आता है 63 AMU। तो ये AMU क्या है, ये मालिकुलर मास है HNO3, जिसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। ये एक एसिड होता है और ये एक मालिक्यूल है, और उसका मास क्या कहलाता है मालिकुलर मास कहलाता है। इसी तरह से इनका भी सेम ऐसे होता है जैसे NaCl की मिसाल में दे चुका हूँ। आपके पास एक और है K2SO4, ये एक फार्मूला मास होता है, ठीक है, ये एक फार्मूला मास है। तो एक पोटाशियम का कितना होता है 1939। ये आपको मास जब तक नहीं आएंगे आप इनका फार्मूला मास और मालिकुलर मास नहीं निकाल सकते। तो सल्फ़र का कितना होता है 16 और 32, और ऑक्सीजन कितना होता है 8 और 16। तो ये आपको आने चाहिए। और पोटाशियम कितने तादाद में 2 हैं, तो एटम सामने लिखें, 2 इंटू इसका मास लिखना होता है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखना होता, प्लस सल्फ़र का कितना होता है 32, और क्योंकि एक है तो एक ही वैसे लिख देंगे, और ऑक्सीजन कितने 4 तादाद में और 16 हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 78 होगा, और 32 है, और 16 4 द 64। इन सबको जब ऐड अप करेंगे, आप इनको ऐड करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास हो जाएगा इसका 174 AMU। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का फार्मूला मास निकाल सकते हैं, मालिकुलर मास निकाल सकते हैं, और ये था इन दोनों में फ़र्क। तो मैं इस पूरे लेक्चर को जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। एक एटम का मास सिर्फ अगर एक हो, तो जब है एक एटम तो क्या कहलाता है एटॉमिक मास कहलाता है। वही एटम जब मुख्तलिफ तादाद में 2 करके 3 करके जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं सिंपल, या तो मालिकुलर मास क्या कहेंगे या फिर क्या कहेंगे फार्मूला मास कहेंगे। क्योंकि मालिकुलर मास में भी एटम इकट्ठे होते हैं, उनको जमा करके मजबूआ निकालते हैं, और फार्मूला मास में भी क्या होता है मुख्तलिफ एटम्स इकट्ठे होते हैं, उनका सम करते हैं और उसका हम मजमूआ वगैरह टोटल निकालते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क बहुत आसान है। वो ये है कि जो आपके पास मालिकुलर मास होते हैं, मालिकुलर मास मालिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं और उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, और इसी वजह से उनके मालिक्यूल को मालिकुलर मास बोलते हैं, ताकि वो मिक्स अप ना हो किन के साथ, वो जिनके पास आयनिक बॉन्ड होता है। और ऐसे जिनके अंदर क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, अब होता तो उनका भी एक तरह का मालिक्यूल की शक्ल ही होती है, लेकिन क्या होता है वो एक जैसे हो जाएंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है हम उनको फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं, और क्योंकि फार्मूला यूनिट कहेंगे मालिक्यूल नहीं कहते, इस वजह से फार्मूला यूनिट से उनके टोटल एटमों के मास को हम फार्मूला मास बोलते हैं। आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।